तो वहीं फोन लाइन पर हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से नेता, और इनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। चलिए प्रदीप भटनागर जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। सर धन्यवाद। सर, तीसरा चरण आ गया है, काफी अहम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी पर खामखा यहाँ पर कटाक्ष किए जा रहे हैं कि 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसमें देखा गया कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। क्या कहेंगे? ऐसा है ना, तो वो कहना है ना, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बेकार की बातों में क्या जाना है। एक्चुअल में क्या है कि जो ख्वाबी पलाव देख रहे हैं, जो अपना अस्तित्व खत्म कर चुके हैं 2017 में गुंडागर्दी को लेके, आज वो उस चीज को अगर टाल ठोक के है, हम पूछते हैं कि भाई आओ तो चलो, आप सत्ता में तो आना चाहते हो, मैं सत्ता के बताता हूँ, सत्ता में क्या करेंगे आप, और सत्ता में क्या देके गए आप। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम लोग अगर सत्ता में हैं और सत्ता में रहने के लिए दोबारा काबिज होना चाहते हैं, तो उन चीजों को जनता समाज के बीच में लेके बैठे हैं, और जनता समाज को हमने दिखाया कि हमने क्या दिया, उत्तर प्रदेश को क्या जरूरत थी और क्या चाहिए इस और आने वाले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को किन चीजों की जरूरत है। तो प्रदीप जी, करहल सीट पर भी आज चुनाव है, काफी अहम सीट रही है करहल सीट, और मुलायम सिंह खुद करहल सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे। तो क्या लगता है बीजेपी को अगर आप करहल सीट की बात, करहल सीट का तो हाल नंदीग्राम वाला होना है, और उससे भी शायद बदतर ना हो, नंदीग्राम से भी ज्यादा। ये भी बहुत बड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि लास्ट का डर बहुत बड़ा है जो दिखाई दिया स्वयं खुद ही। जो चुनाव से परिवार वो नजदीक कितनी जल्दी घुमा, और वो भी सब चीजों को देखा। और हम करल हो चाहे प्रदेश की कोई भी सीट हो, जिन चीजों से लड़ रहे हैं बड़े आश्वस्त और मजबूती से लड़ रहे हैं, और जो भी हमारे प्रत्याशी भाई हैं और जो हमने काम किया उन चीजों को लड़ रहे हैं। हम ख्वाबी पुलाव नहीं करेंगे, हम 300 वो दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, फलाना फ्री नहीं, हम तो विकास दे रहे हैं। हम 24 घंटे बिजली दे, हम 24 घंटे की सुरक्षा दे रहे हैं, 24 घंटे का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसको ठीक करेंगे। हम 24 घंटे में जो मेट्रो का जो संचालन है महानगरों में उनको पूर्ण करेंगे। हम तो इन पे मुद्दे पे करेंगे। आज देखिए, विश्व भारत में पहली बार आलू फैक्टर भी इस बार सुनने में आ रहा है। आलू फैक्टर ये क्या है आखिर? देखिए, जब प्रदेश विकास की बात होती है तो ये छोटी छोटी फैक्टरों को उठाया जाता है। देखिए, आज प्रदेश के अंदर पहली बार देश में हमारे प्रदेश में चलेगी मोनोरेल, और वो भी छोटी मोटी लंबी, कि दिल्ली भी देखेगी कि उत्तर प्रदेश में मोनोरेल जा रही है लखनऊ मेरठ, और मात्र 40 मिनट में। आलू की बात देखिए, ये जो सब्जियों का जो है, आलू फैक्टर की जो बात करते हैं, देखिए ये सब्जियों का सीजनेबल सिस्टम होता है, एक आड़त और मंडी का सिस्टम होता है। आप बैठ के जितने भी विशेषज्ञ कुछ भी कर सकते हैं, मगर मंडी की अपनी चाल होती है, चाहे वो आलू खरीदे या प्याज खरीदे, वो अपना सिस्टम होता है मंडी का। अब इन चीजों को अगर मुद्दा बनाया जाए तो मैं कहूँगा ये मुद्दा नहीं होता है। हापुड़ में या कन्नौज साइड में, मैनपुरी में आलू बहुत ज्यादा उगता है और बड़ा फेमस आलू है। और ये भी इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि आलू की क्वालिटी आज के टाइम में किन किन चीजों में यूज होता है और किस तरीके से खरीदा जाता है और किस तरीके से होता है। और इन चीजों का मुद्दा बना के बोला जाए, नहीं, आज मुद्दा है प्रदेश के विकास का, आज मुद्दा है प्रदेश के खुशहाली का। हम उन चीजों को देख रहे हैं। आरोप ये भी आ रहे हैं, सुबह से वोटिंग जारी है लेकिन कुछ ईवीएम में जो है खराबी देखी गई है। कानपुर देहात की सीट पर जो है ईवीएम में खराबी है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि बटन दबाया जा रहा है साइकिल का, लेकिन बीजेपी को वोट जा रहा है। कितनी सच्चाई लग रही है? पहले चरण के अंदर हमारा जो चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश का था, हमसे भी कुछ लोगों ने शिकायत करी कि हम अगर कोई बटन दबा रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी का दबा रहा है, और इन चीजों को हमने दिखवाया भी, वो गलत था, अफवाह फैलाई जा रही थी किसी के माध्यम से। लेकिन निर्वाचन आयोग को अगर अपना काम करने दें, जैसे पुलिस प्रशासन अपना काम और कानून व्यवस्था में करना चाहता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी उनका अड़चन आती है, उसी तरीके से निर्वाचन आयोग एक अच्छा और स्वच्छ चुनाव प्रदेश के अंदर कराना चाहता है। आज उन चीजों को क्यों उठाया जा रहा है? इसका मतलब यह है कि इनको डर आ गया है कि है ये खत्म, 0 सन्नाटा हो गया। ये स्पष्ट दिखता है। क्या किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने या किसी नेता ने बोला अब तक ईवीएम मशीन के लिए? हम आश्वस्त हैं, मशीनरी है, मशीनरी खराब हो जाती है, घर की बिजली फूक जाती है। अगर ये भी निर्वाचन आयोग ने हर जगह पे एक्स्ट्रा मशीनें रखवा रखी है, ये भी उन्हें ज्ञात होना चाहिए, और वो भी 5 मिनट या 10 मिनट में पहुंच जाती है। ये कोई नहीं बताता। जो मजिस्ट्रेट जो इस समय काम कर रहे हैं चुनाव में, वो लोग अपने गाड़ी के अंदर एक मशीन एक्स्ट्रा इसीलिए लेके चलते हैं कि कहीं मशीन खराब होती है तो इमीडिएट उसको चेंज कराया जाए। तो प्रदीप जी, हाथरस में मशीन खराब हुई, 40 मिनट लग गए उसको ठीक होने में, बदलवाने में, तो कहीं ना कहीं वोट इससे प्रभावित हो रहे हैं। मतदाता कुछ वापस भी लौट गए पोलिंग बूथ से। देखिए, ये क्वेश्चन चुनाव आयोग का है। मैं राजनीतिक पार्टी की तरफ से इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासन एक अपना काम करता है, और मैं तो उम्मीद करूंगा औरों से भी कि प्रशासनिक कामों पर टीका टिप्पणी ना करें। इसी चक्कर में हमारा देश जो है बहुत पीछे है।
क्योंकि हम प्रशासन को कठपुतली समझते हैं, उन्हें काम नहीं करने देते और चाहते हैं राजनेता की उनको अपने दबाव में, अपनी मुट्ठी में करके काम लें। आप अनुशासन की, अगर अनुशासन में रखना तो अधिकारी को जो ट्रेनिंग दी जाती है हर चीजों की, और महीनों से पैसा खर्च होता है ट्रेनिंग देने में, वो इसी चीज को ली जाती है कि किसी चीज को फेस करना है तो किस तरीके से करना है। चलिए प्रदीप जी, फिर तीसरे चरण के चुनाव में आप कौन सी सीट को बीजेपी के लिए एक चुनौती मानते हैं? क्योंकि इस बार अखिलेश और शिवपाल दोनों ही चुनावी रण में हैं और आज तीसरे चरण में उनकी सीट का भी फैसला हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग पहले चरण से शुरू होके और तीसरे चरण तक हम हर सीट को चुनौती मानते हैं और बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत गंभीर चीजों को लेकर लड़ रहे हैं। हमारे लिए हर एक सीट गंभीर है। अगर हम आसानी सोचे या हम चले सरलता से, नहीं, हर संघर्ष हमारा काम है। नियति हमारा लक्ष्य है। हमारी नीति अच्छी होगी, हम प्रदेश की जनता को का तभी मन जीत पाएंगे, हम उनके प्रति काम करेंगे। आज प्रदेश की जनता जो दिन में और रात को बिजली के तरसती थी ना, आज वो 24 घंटे बिजली पाती है। लोग बात कहते तो हैं कि बिजली का बिल ज्यादा कर दे, कि कितना झूठ बोला था, आज तक बिजली का बिल नहीं बढ़ा। अरे भाई, अगर 24 घंटे बिजली आएगी तो सुविधा के तो पैसे देने पड़ेंगे ना, क्योंकि बिजली भी आगे से कहीं से आती है, उसको भी देना होता है। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय की कमी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है, दर्शकों को बताना चाहेंगे। और अब हम आपको दिखा रहे थे प्रत्याशियों की सूची तमाम जिलों से, जो आपको बता दें कि 16 विधानसभा जो जिले हैं वहां पर आज मतदान हो रहा है, करीब 59 विधानसभा सीटों पर। और यहां पर अब बात करेंगे कानपुर देहात की सीट की ओर। आपको बता दें कि कानपुर से सीट दिखाएंगे हम आपको कि कौन से प्रत्याशी इस बार चुनावी रण का हिस्सा बनने जा रहे हैं।